एक बात है जो मैं आज आपको बोलने वाली हूँ और ऑनेस्टली अगर आपने इसको सीरियस ले लिया ना तो आपकी पूरी लाइफ का फिल्टर चेंज हो जाएगा। आप किससे बात करते हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, किसकी बातों को अपने दिमाग में जगह देते हो, ये सब डिसाइड करता है कि आपका ग्लो अप होगा या ग्लो डाउन। और सच बात ये है कि नॉट एवरी फ्रेंड और इंडिविजुअल डिजर्व्स अ सीट एट योर टेबल। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबके साथ नाइस रहो, सबके साथ बैठो, सबको अपनी लाइफ में जगह दो और ये सुनने में स्वीट लगता है ना, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्लान बन सकता है। इमेजिन करो एक क्यूट सा डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर आपका फेवरेट टेबल क्लॉथ है, कैंडल्स, फ्लावर्स और आपका फेवरेट खाना भी है और फिर आप उस पर एक साइन लगा देते हो दैट सेज फ्री एंट्री, सब आए सब खाएं। शुरू में लगता है वाओ इतना प्यारा, इतना फ्रेंडली, लेकिन फिर धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि प्लेट्स गंदी हो रही हैं, खाना गंदा टेस्ट कर रहा है, लोग लड़ रहे हैं कि कौन पहले खाएगा और आप जो होस्ट हो एक कोने में बैठे हो, वो भी खाली प्लेट के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस देते हो तो आपकी खुद की जगह, एनर्जी और पीस सब छिन जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीरा। मीरा एक स्वीट और केयरिंग लड़की थी। उसके लिए दोस्ती मतलब सबके लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सपोर्ट देना था। उसका टेबल हमेशा फुल होता था, हर तरह के लोग उसके टेबल पर मौजूद होते थे। जैसे कि एक दोस्त जो हर वक्त ड्रामा लाता था, एक दोस्त जो बस कंप्लेन करता रहता था कि मार्क्स कम आए हैं, टीचर्स ने डांट दिया, पेरेंट्स अनफेयर हैं एंड मच मोर। एक दोस्त ऐसा था जो सिर्फ तब कॉल करता था जब उसे नोट्स चाहिए होते थे। शुरू में मीरा को लगता था कि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही ज्यादा प्यार और साथ होता है, बट आफ्टर सम मंथ्स उसने फील किया कि वो मेंटली थक चुकी थी। उसकी स्किन डल होने लगी, स्टडीज पे फोकस खत्म हो गया था, मोटिवेशन जीरो हो गई थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने लिए टाइम, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था। एक दिन उसने सोचा मेरे टेबल पर सब खुश दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं ही क्यों एम्प्टी फील कर रही हूँ। तब उसने रियलाइज किया कि ये लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं। मुझे क्या फील होता है या मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। साइंस बोलता है आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। मैं इसको कहती हूँ इमोशनल ऑस्मोसिस। जैसे साइंस में वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, वैसे ही इमोशंस और हैबिट्स एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है, जैसे यार लाइफ में तो कुछ होगा ही नहीं, सब बेकार है, तो आप नोटिस करोगे कि आप भी सेम वर्ड्स बोल रहे होते हो या सोच रहे होते हो। अगर आपका फ्रेंड सर्कल हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ऑटोमेटिकली जंक फूड कम खाते हो। अगर आपके फ्रेंड्स गोल ओरिएंटेड हैं तो आप नेचुरली अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करते हो। मतलब चाहे आप कॉन्शियसली डिसाइड करो या नहीं, आपके आसपास बैठे लोग आपका टेस्ट बदल रहे होते हैं। फ्रेंड सर्कल सिर्फ आपके मूड को ही नहीं बल्कि आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। एक रिसर्च कहता है अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं जैसे लेट नाइट जंक फूड, नो एक्सरसाइज, कांस्टेंट स्ट्रेस, तो आपके भी वही हैबिट्स अडेप्ट होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। मीरा के साथ भी यही हुआ। लेट नाइट पार्टीज, स्लीप स्केड्यूल खराब, रैंडम गॉसिप सेशंस जिसमें सिर्फ दूसरे लोगों के फ्लॉज को डिस्कस किया जाता था और धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल क्रैश होने लगा। उसने रियलाइज किया उसका स्किन ग्लो खत्म हो गया है, कंसंट्रेशन लो हो गई है और एग्जाम्स टाइम एंजाइटी हाई। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपने टेबल पे गलत लोग बिठाती थी। आपको अपने लाइफ के टेबल की गेस्ट लिस्ट बनानी पड़ती है। हर सीट एक इन्वेस्टमेंट है टाइम, एनर्जी एंड इमोशनल स्पेस की। आप हर सीट किसी रैंडम को नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप रूड हो जाओ, बस ये समझो कि एक रिजर्व सीट एम्प्टी रहना बेटर है रादर देन रॉन्ग पर्सन सिटिंग देयर। कुछ सीट्स खाली रखो फ्यूचर के लिए, फॉर पीपल हु विल नरिश यू, रिस्पेक्ट यू और आपके साथ जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो। हाउ टू नो हु डिजर्व्स अ सीट एट योर टेबल? आस्क योरसेल्फ, क्या ये पर्सन मेरे साथ बैठने के बाद मुझे ड्रेन फील करवाता है या रिचार्ज्ड? क्या ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है या मेरी भी केयर करता है? क्या ये मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करता है या पुल डाउन करता है? क्या ये मुझे इंस्पायर करता है या मेरे ड्रीम्स पे डाउट डालता है? अगर 3 या 4 का आंसर नेगेटिव है तो सॉरी, वो बंदा बस स्टैंडिंग एरिया का गेस्ट है, टेबल का नहीं। अब मीरा ने क्वाइटली अपने टेबल से कुछ सीट्स हटा दी। कुछ लोग ऑटोमेटिकली चले गए क्योंकि जब उन्हें फ्री प्लेट ही नहीं मिली उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। और फिर उसने नोटिस किया कि उसका टेबल काफी पीसफुल लगने लगा था। इसका रिजल्ट क्या आया? मीरा का फोकस वापस आ गया, उसकी स्किन वापस से ग्लो करने लगी और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डबल हो गया।
क्योंकि जब आप अपने आसपास सही लोग रखते हो तो वो आपके अंदर से ग्लो को क्रिएट करते हैं। देखो, आपकी लाइफ एक डाइनिंग टेबल है और हर सीट प्राइसलेस है। रैंडम लोगों को इनवाइट मत करो जस्ट बिकॉज आपको अलोन नहीं फील करना। कभी कभी एम्प्टी सीट ही बेटर होती है। आप डिजर्व करते हो कि आपके आसपास वो लोग बैठे जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि ड्रेन। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द टेबल इज योर्स, द फूड इज योर्स, द वाइब इज योर्स। प्रोटेक्ट इट लाइक इट्स योर किंगडम। नॉट एवरीवन डिजर्व्स अ सीट एट योर टेबल। चूज वाइजली, सर्व माइंडफुली और कभी अपनी प्लेट खाली मत होने दो। एंड ऑफ कोर्स ग्लो विद इन। तो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रैंडम पर्सन है जिसे आप अपने लाइफ के डाइनिंग टेबल से हटाना चाहते हैं तो अपना जवाब कमेंट्स में बताना मत भूलना।